गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, आज का हमारा पार्टनरशिप का पहला क्लास है। ठीक है। और आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। आज बेसिकली हम थ्योरी पे डील करेंगे और कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल्स पे मूव ऑन करेंगे। इज दैट क्लियर? अकाउंट्स में प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी, तो आप थोड़ा थ्योरी पे फोकस खास करके कीजिए। इज दैट क्लियर? ओके। सो आप देखिएगा, प्लीज, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। आज क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है? आपको पता है कि व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है पता है? Sole proprietorship is a business which is run by single proprietor, single owner। एक इंसान जो बिजनेस को चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। जब एक से ज्यादा मतलब दो या फिर दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को रन करते हैं, जब दो या फिर दो से ज्यादा व्यक्ति, दो या फिर दो से ज्यादा लोग, टू और मोर देन टू पर्सन्स साथ में आते हैं, इंट्रोड्यूस देयर कैपिटल एंड डू द बिजनेस एंड शेयर देयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को आपस में बांटते हैं, उस तरह के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? जब दो इंसान साथ में आते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, बिजनेस रन करते हैं, प्रॉफिट मोटिव से करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? इट इज ए फॉर्मल अरेंजमेंट बाय टू और मोर देन टू persons which come together, introduce the capital, किसके लिए? टू मैनेज, ऑपरेट द बिजनेस। बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, और बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट्स को क्या करने के लिए? शेयर करने के लिए। इज दैट क्लियर? किसके लिए? शेयर करने के लिए। पार्टनरशिप जो होता है, इसमें इसको दो एक्ट बनाया गया है जिसको बोलते हैं द पार्टनरशिप एक्ट, द पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक और है जिसको हम बोलते हैं LLP एक्ट 2008। इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, बट आपका जो सिलेबस है वो किसको गवर्न करता है? द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या खूबियां होते हैं? देखिए, सबसे पहले जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप में थे, आपको किसी के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ता था, आपको अपना डिसीजन किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता था। अब पार्टनरशिप में जब दो या फिर दो से ज्यादा लोग आपस में काम करेंगे, तो अभी आपको प्रॉफिट्स भी क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। डिसीजन लेते वक्त भी आपको पूछना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, जब दो इंसान को आपस में बैठकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करनी चाहिए? अग्री करनी चाहिए ऑन एन एग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट बनाना चाहिए जिसमें वो अपने क्या कर सके? टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटल कर सके। अग्रीमेंट बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप में कोई मैंडेटरी नहीं है, बट बनाना चाहिए ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो। फ्यूचर, अब मान लो प्रॉफिट शेयरिंग, आप सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग 1:1 होगा, इक्वल होगा। आपका पार्टनर सोच रहा है कि वो आपसे ज्यादा प्रॉफिट लेगा, तो यह आगे जाकर क्या क्रिएट करता है? डिस्प्यूट क्रिएट करता है। इसके लिए क्या बनाना चाहिए? अग्रीमेंट बनाना चाहिए। ठीक है। अग्रीमेंट देखिए, लिखित में भी, राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है। ठीक है ना? A partnership arises out of an agreement between two or more person. Is that clear? जैसे कि मैंने बताया, पार्टनरशिप में आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट्स को शेयर करना पड़ेगा। There should be an agreement among the partner to share the profits of the business. बिजनेस के प्रॉफिट्स को क्या करें? वो शेयर करें। Is that clear? बिजनेस के प्रॉफिट्स को वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे। मैं बता दूं, अगर आपका बिजनेस एनजीओ है, क्या है आपका बिजनेस? अगर एनजीओ है तो आपका पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट्स को शेयर करना है। अब एनजीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रॉफिट होता ही नहीं है, तो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? इसलिए पार्टनरशिप कभी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे काम नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? हाँ। पार्टनरशिप हमेशा लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। सो पार्टनरशिप मस्ट बी लॉफुल बिजनेस, द बिजनेस टू बी
कैरिड ऑन बाय पार्टनरशिप मस्ट ऑलवेज बी लॉफुल, इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ड्रग स्मगल कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंबरशिप, अब मेंबरशिप में क्या होता है, मेंबरशिप में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल प्रोप्राइटर रहता है, सोल प्रोप्राइटर रहता है। पार्टनरशिप में दो या फिर दो से ज्यादा, दो या फिर दो से ज्यादा, तो कितना ज्यादा, देयर मस्ट बी सम लिमिट, लिमिट है, लिमिट है 20, कितना है 20, मतलब दो से ज्यादा 20 तक, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं 20। अगर आपका बिजनेस बैंकिंग नेचर का है, इफ योर बिजनेस इज आउट ऑफ योर बैंकिंग नेचर, तो वो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर, ऑब्वियस बात है 2 पार्टनर, एक इंसान अपने साथ पार्टनर कैसे बन सकता है, नहीं ना, लाइफ पार्टनर के लिए भी 2 चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स, लाइफ पार्टनर में 2 से ज्यादा रखो तो आपका इच्छा, लेकिन मिनिमम तो 2 ही चाहिए ना। सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। द मैक्सिमम नंबर इज 20, मैक्सिमम कितना है 20 है। अगर आपका बिजनेस बैंकिंग बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम कितने हैं 10 है। इज दैट क्लियर, मैक्सिमम कितना है 10। अब आ जाते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसको समझाने से पहले मैं ये वाला पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूं, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल, आप ये और आपका एक पार्टनर है ना, आप है और आपका एक पार्टनर। अब आप जो भी काम करेंगे, मान लिया जाएगा कि पार्टनरशिप बिजनेस ने किया हो, मान लीजिए आपने कोई सप्लायर से डील किया, तो मान लेंगे कि आपने नहीं किया, किसने किया, फर्म ने किया। पार्टनरशिप बिजनेस को हम क्या डिनोट करते हैं, फर्म, तो मान लेंगे किसने किया, फर्म ने किया। इज दैट क्लियर। अगर आपने आप कुछ करते हैं, अगर आप कुछ करते हैं तो मान लेंगे कि आपके पार्टनर ने भी वही चीज किया हुआ, तो ये क्या होता है, आप एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, एजेंट बन जाते हैं, और आप फर्म के भी एजेंट बन जाते हैं। मतलब आप अपने पार्टनर के बिहाफ में भी काम कर सकते हैं, फर्म के बिहाफ में भी काम कर सकते हैं। आपका एक्टिविटी आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका फर्म भी रिस्पॉन्सिबल। इज दैट क्लियर। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, ही कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ में वो काम कर सकते, मतलब वो जो भी करेगा मान लेंगे कि फर्म ने किया। इज दैट क्लियर। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट्स and also for the acts done on behalf of the other party. Is that clear? यहां तक क्लियर है सबको। चलो अब आ जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, मान लीजिए कि आप है और ये आपके पार्टनर है, ठीक है, ये आप है और ये आपके पार्टनर है, और ये मैं हूं। मैंने आपको लोन दिया है, कितना का दिया, मान लो लेट से 50 लाख का दिया, कितना का दिया 50 लाख। अब इन फ्यूचर आपका डेट दिखाएगा, आपका क्या दिखाएगा, डेट दिखाएगा 50 लाख का। मान लो इन फ्यूचर आपका फर्म, आपका फर्म अगर डेट को रीपे नहीं कर पाता, अगर आपका फर्म फ्यूचर में डेट को रीपे नहीं कर पाता, तो आज ए सप्लायर, मैंने लोन दिया, आज ए क्रेडिटर, मैंने आपको क्रेडिट दिया, लोन दिया 50 लाख का, तो मैं रियलाइज तो करूंगा। कैसे रियलाइज करूंगा, फर्म्स के एसेट्स को सेल करूंगा। क्या करूंगा, फर्म के एसेट्स को रियलाइज करूंगा, मतलब सेल करूंगा। प्लस अगर फर्म के एसेट्स रियलाइज करने के बाद भी अगर मेरा डेट, मेरा 50 लाख मेरे को रिकवर नहीं हो पाता, तो मैं पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को भी क्या करूंगा, रियलाइज करूंगा। क्या करूंगा, रियलाइज करूंगा। अगर ये दोनों में रियलाइज कर पा रहा हूं तो इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फर्म के एसेट को ही रियलाइज कर पाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट लिमिटेड अप टू द फर्म्स एसेट बट टू देयर पर्सनल एसेट्स ऑल्सो।
उनके फर्म के एसेट्स तो बिकेंगे ही बिकेंगे, प्लस उनके पर्सनल एसेट्स भी बिकेंगे। इसको क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वेयर एज अगर हम सिर्फ और सिर्फ फर्म्स के ही एसेट्स को रियलाइज कर सकते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये है द लाइबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज अनलिमिटेड। ध्यान रहे यहाँ पर पार्टनर का लाइबिलिटी है, फर्म का नहीं। जॉइंट एंड सेवरल मतलब उनके जितने भी एसेट्स हैं वो सारे रियलाइज करेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर बहुत आसान सॉरी गाइस। पार्टनरशिप टू लाइबिलिटी, दो तरह के लाइबिलिटी हो सकता है जैसे मैंने बताया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी और दूसरा क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मैंने अभी आपको बताया ना, LLP पीछे बताया, वो LLP जो होता है उसमें पार्टनरशिप एक्ट का सारे फीचर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां पर पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड नहीं होते, वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा LLP एक्ट 2008 के दौरान। ठीक है, कहां पर जाकर? mca.gov.in में जाकर। ठीक है ना। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर आप दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर साथ में आते हैं 5 साल के लिए, एग्रीमेंट है कि 5 साल तक पार्टनरशिप रहेंगे, तो ये क्या है? फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप। और अगर कोई टाइम ड्यूरेशन आपने फिक्स नहीं किया, जब तक हो सकता है तब तक, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्टिव को लेकर, अगर आप और आपका पार्टनर दोनों साथ में पार्टनरशिप किए हैं सिर्फ और सिर्फ कोई फ्लाईओवर बनाने के लिए, कोई ब्रिज बनाने के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए, वो काम जब हो जाएगा, जब ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो आपका पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा। उस तरह की पार्टनरशिप को बोलते हैं स्पेसिफिक पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक पार्टनरशिप। इसको जॉइंट वेंचर भी बोलते हैं, बट खैर वो एक अलग टॉपिक है। और पार्टनरशिप एट विल क्या है कि जब तक हम चाहे तब तक पार्टनरशिप में रहेंगे, जब हमारा मन करेगा कि पार्टनरशिप को तोड़ना है तब तोड़ सकते। इट इज पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लीगलिटी बहुत आसान है। अगर आपका पार्टनरशिप लीगल है तो लीगल पार्टनरशिप, इलीगल काम पे आप पार्टनरशिप बना रखे हैं तो इलीगल पार्टनरशिप। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर, कितने तरह के पार्टनर होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट 2 तरीके के पार्टनर, एक होता है एक्टिव पार्टनर, दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में एक्टिवली पार्ट लेता है, जो बिजनेस में क्या करता है? एक्टिवली पार्ट लेता है और शेयर प्रॉफिट्स को शेयर करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव पार्टनर। ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में पार्ट नहीं लेता, बिजनेस के मैनेजमेंट में, ऑपरेशंस में पार्ट नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है? प्रॉफिट्स लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्लीपिंग पार्टनर। बेसिकली स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिनको हम पार्टनरशिप में लेते हैं ताकि उनका जो गुडविल है, नाम है, फेम है, बहुत अच्छा है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं हूँ और ये मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड किसको बनाए? मान लो सलमान खान को बना देते हैं। सलमान खान, मैंने सलमान खान जी को बोला कि आप हमारे पार्टनरशिप में, वो बोले आ तो जाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? सिर्फ प्रॉफिट्स लेकर जाएंगे। तो ये क्या है? स्लीपिंग पार्टनर है। और मैं, काम तो मेरे को ही करना पड़ेगा ना, तो मैं क्या हूँ? एक्टिव पार्टनर। ठीक है, चलो। नॉमिनल पार्टनर वो होते हैं जिनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग, जिनका जो प्रॉफिट बहुत कम है। मान लीजिए मैं बोलूंगा मैं 99% रख रहा हूँ तो सलमान खान जी को 1% दे रहा हूँ, तो वो क्या बन जाएंगे? नॉमिनल पार्टनर बन जाएंगे। ठीक है। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिनके बारे में बाहर वालों को, आउटसाइडर्स को पता ही नहीं है कि ये भी पार्टनर है ना। उस तरह के पार्टनर क्या बोलेंगे? सीक्रेट पार्टनर बोलेंगे। सीक्रेट पार्टनर्स आर दोज पार्टनर हु आर अननोन टू द आउटसाइडर्स। इज दैट क्लियर? पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। सलमान खान जी को मैंने बुलाया, बोला आप पार्टनर बनिए, वो बोले आ तो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, भले ही हमको 1% दो, लेकिन लॉस को भी सफर नहीं करेंगे। प्रॉफिट होगा तो ही लेंगे, लॉस होगा तो 100% तुम्हारा। इस तरीके के पार्टनरशिप को, इस तरीके के पार्टनर को बोलेंगे पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। माइनर पार्टनर क्या होता है? ऐसे तो माइनर पार्टनर, हम कोई भी पार्टनर को माइनर नहीं ले सकते, बट माइनर पार्टनर क्या होता है? मान लीजिए फादर है, फादर के डेथ के बाद उनका जो पार्टनरशिप है उनके बेटे को आया जो कि माइनर है, तो जो माइनर है बाय स्टैट्यूट, बाय लॉ के तहत वो पार्टनर बने। वो पार्टनर बाकी के पार्टनर्स एग्री करके नहीं बनाए, कानून के तहत बनाए पार्टनर, है ना।
उस तरह के पार्टनर भी क्या होते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट होते हैं। मतलब वो माइनर आज जो पार्टनर होता है वो कभी भी लॉस को सफर नहीं करता, क्या करता है, सिर्फ क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है। इज दैट क्लियर? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्टनर बाय इस्टोपेल क्या है, वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आपको बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है, तो जाकर क्या है, ये आएगा तो नहीं, वैसे एग्जाम में आने के चांसेस रेयर है, बट आप सुनिए, गुड कॉन्सेप्ट। इस्टोपेल क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल, ये मैं हूं, ये आप है, और ये शाहरुख खान जी है, सलमान खान, शाहरुख खान। अच्छा, ऐसे इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ये है अक्षय कुमार, अरे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, ये क्या है, अक्षय कुमार। ये पार्टनर नहीं, पार्टनरशिप कौन है, हम। अब हम तीनों एक ही सोफा में बैठे हुए हैं, हम तीनों एक ही सोफा में बैठे हुए हैं, लेकिन पार्टनरशिप मैं हूं और तुम। कोई थर्ड पार्टी आया, मान लो से सप्लायर आया, तो सप्लायर आया डील करने के लिए, बट अक्षय कुमार जी क्या कर रहे, वो पार्टनर बन के डील कर रहे सप्लायर से। वो पार्टनर है नहीं, एक्टिंग कर रहे पार्टनर का, झूठ मूठ का। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे, पार्टनर बनने का एक्टिंग कर रहे, डिस्गाइज हिमसेल्फ एज ए पार्टनर, और वो पार्टनर बन के डील कर रहे वो, बट वो एक्चुअल में पार्टनर है नहीं, है ना। तो और हम और तुम जो ए और बी हैं चुपचाप देख भी रहे हैं और उनको करने दे रहे हैं। तो कल को जब डील में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये जो सप्लायर है हम दोनों के पास आएगा। तो हम दोनों ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं वो तो हमारे पार्टनर थे ही नहीं, आपने गलत इंसान से डील कर दिया, तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज नहीं चलेगा। तो ये जो है ये बन जाते हैं हमारे पार्टनर बाय इस्टोपेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पार्टनर बाय इस्टोपेल, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। आ जाओ पार्टनरशिप डीड में। ये डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। क्या होता है डीड का मतलब? होता है एग्रीमेंट। और मैंने जैसे बताया था पार्टनरशिप एक्ट है हमारा, पार्टनरशिप एक्ट है हमारा 1932। ये पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, अगर पार्टनर्स आपस में कुछ भी डिस्कशन नहीं किए हैं, मतलब पार्टनर्स आपस में किसी भी तरह का कोई भी अग्रीमेंट साइन नहीं किए हैं, उस जगह पर पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस क्या होते हैं, अप्लीकेबल होते हैं। पहले देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड होता क्या। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है बट रिटन है, ओरल नहीं है, रिटन एग्रीमेंट है अमॉन्ग द पार्टनर्स प्रोवाइडिंग फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोवाइडिंग फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन। इट इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर साइन करेंगे और स्टैंप करेंगे स्टैंप एक्ट के थ्रू। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये डॉक्यूमेंट मतलब ये पार्टनरशिप डीड क्यों किया जाता है, ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट को प्रिवेंट कर सके, डिसएग्रीमेंट को प्रिवेंट कर सके। इट इज डॉक्यूमेंटेड टू प्रिवेंट पॉसिबल डिस्प्यूट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स अमंग द पार्टनर्स एट ए फ्यूचर डेट। कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में क्या है, कुछ एग्रीमेंट है। क्या क्या एग्रीमेंट है, फर्म का नाम क्या होगा, पार्टनर्स के नाम क्या है, पार्टनर्स के एड्रेस क्या है, पार्टनर्स कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेंगे कि नहीं लेंगे वो भी लिखा होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? और एडमिशन कैसे हो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नया पार्टनर को एडमिशन कैसे करेंगे, डिसोल्यूशन करेंगे, लाइक दैट। तो नेम ऑफ द पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेचर ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब कब से पार्टनरशिप चालू हो, कितना दिन के लिए है, कितना कैपिटल लाए, कितना मैक्सिमम ड्राइंग्स ले सकते हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। ठीक है, ये सारे क्या है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखे होने चाहिए। अब मैं आपको बोलता हूं इन केस पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, इन केस पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, ये नोट कर लीजिएगा। इफ पार्टनरशिप डीड
is not present, then profits shall be distributed, profit shall be distributed इक्वली। अगर कुछ डिसाइड नहीं है तो नो मैटर किसने कितना कैपिटल दिया, प्रॉफिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इफ पार्टनरशिप डीड, मैं पार्टनरशिप डीड को पीडी लिख रहा हूं, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, इज नॉट प्रेजेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स will, and salary also, salary, interest on capital and interest on drawing will not be provided, ठीक है। और क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन will be given at 6%। ये 6% को ध्यान रखना, हमारा प्रैक्टिकल में आ सकता है, हालांकि मैं वहां तो बताऊंगा ही डिटेल में। अगर अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बोला नहीं गया है कि लोन कितना दे, मतलब इंटरेस्ट कितना दे, तो कितना दिया जाएगा, 6%। और अगर पार्टनरशिप डीड में मौजूद नहीं है तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दे सकते, पहला चीज। दूसरा चीज, मान लीजिए ये आप है और ये आपके दोस्त है, और ये आपके और एक दोस्त है, तीनों आपस में क्या है, पार्टनर। जब तक तीनों का कंसेंट नहीं होता, मेजोरिटी नहीं, तीनों के तीनों अग्री होंगे तो जाकर कोई डिसीजन पास होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर तीनों के तीनों अग्री होंगे तो जाकर कोई डिसीजन पास होगा, वरना डिसीजन पास नहीं होगा, वहीं पर फेल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सबका कंसेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, सबका कंसेंट होना बहुत ही जरूरी। इज दैट क्लियर? हाँ, एक चीज और, ये इंपोर्टेंट में थोड़ा लिख लेना, partnership deed is also known as articles of partnership। एमसीक्यू में आ सकते है ना, हाँ। ठीक है, ये सब आप वीडियो को जो बैकअप मिलेगा ना आपको, ये वीडियो को पॉज करके आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, सारे लेक्चर्स अपलोड हो गए। हाँ, मैंने बोला था LLP एक्ट 2008, पार्टनरशिप एक्ट 1932, दोनों में क्या डिफरेंस है? पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं, किसी को कहीं पर लॉफुली कुछ रजिस्टर करने का जरूरत नहीं, या ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, इसमें क्या है, ऑप्शनल। पार्टनरशिप एक्ट नेम अप्रूवल जो है आपको एलएलपी में लेना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो नाम, मान लीजिए आपका XYZ को रख रहे नाम, तो ये नाम ऑलरेडी किसने रखा हुआ है, तो आप नहीं रख सकते, ध्यान रहा ना, आप नहीं रख सकते, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, नेम अप्रूवल लेना पड़ेगा। जबकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ भी कर सकते हैं। मेंबर्स में एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में था ना, बताए थे कितना है, मैक्सिमम 20। अगर बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस है तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम 10, ठीक है, 20/10 कब होगा, अगर बैंकिंग है तो, ठीक है। और जो लाइबिलिटी है इसका लिमिटेड है, मतलब अगर एलएलपी को कोई लोन देता है तो इन केस वो लोन रिकवर नहीं होता है तो वो इंसान जाकर सिर्फ और सिर्फ फर्म को ही रियलाइज कर सकता है, पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स को रियलाइज नहीं कर सकता, जबकि इसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। फटाफट खत्म करते हैं। अब एक राइट्स हो गया, एक ड्यूटीज हो गया, थ्योरी का पार्ट है, बहुत छोटा छोटा पार्ट है। राइट, हक क्या है, एक पार्टनर का हक है कि वो बिजनेस में क्या लेगा, पार्ट लेगा, ये राइट है उसका, उसको बोलने का हक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टनर आपने ले लिया और उसको बोल रहे फिंगर ऑन योर लिप्स, मतलब उसको बोलने ही नहीं दे रहे, ऐसा नहीं, उसको बोलने का हक होना चाहिए और वो एक्टिव पार्ट भी ले सकता है। पार्टनर है भाई, ओनर है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसने, है ना, तो वो कोई भी अकाउंट्स को देख सकता है, उसका प्रॉफिट में राइट बनता है, हक बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी राइट बनता है, लेकिन उसके लिए आपको ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप डीड में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। लोन पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, इंडेमिनिटी वाला पॉइंट छोड़ दीजिए। फर्म्स के प्रॉपर्टी में भी उसके राइट होंगे, मतलब कोई भी एसेट अगर सेल होगा तो पार्टनर को उसका शेयर मिलेगा,
राइट टू लीव उसको जब मर्जी। देखो कोई पार्टनर को आने के लिए सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, लेकिन कोई पार्टनर जाना चाहता है तो किसी का कंसेंट नहीं चाहिए, वो खुद जाना चाहे तो वो खुद जा सकता है। ठीक है, ये राइट, वेरी इजी। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप पॉज करके आप लिख सकते हैं। आप लोग तो देख लेंगे ना इधर। ठीक है, ड्यूटीज राइट क्या होता है? आपका एसेट्स होता है, मतलब आपका हक है। ड्यूटी क्या है? आपका ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी है, मतलब आपको करना चाहिए, ये आपका जिम्मेदारी है। मैक्सिमम कॉमन इंटरेस्ट, मतलब ये आप है और ये आपका पार्टनर है और दोनों मिलाकर एक फर्म किए हैं, तो आप जो भी बिजनेस कीजिए, आप जो भी बिजनेस करेंगे, अरे आजा, आप जो भी बिजनेस करेंगे वो फर्म के लिए होना चाहिए, ना कि आपका पर्सनल बेनिफिट के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? फर्म के लिए होना चाहिए। ठीक है, फेथफुल होना चाहिए, ईमानदार रहो भाई पार्टनर के लिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो और पार्टनर, आपके पार्टनर को डिसीव करना चाहते हो, है ना। करेक्ट अकाउंट्स, अकाउंट्स को करेक्टली रिकॉर्ड करना जरूरी है और करेक्ट इंफॉर्मेशन भी पास ऑन करना जरूरी है। किसको पास ऑन करेंगे सर? जो आपको पूछे। अगर आप गवर्नमेंट आपको पूछता है तो आप उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए। आपके सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके जो वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगते तो आप उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए, है ना। तो इस तरीके की चीजें, यहां तक थ्योरी पूरा कंप्लीटेड है। पार्टनरशिप क्या है हमने देख लिया, इसको एक बार ओवरऑल रिवाइज कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इलस्ट्रेशन करेंगे। किसके बेसिस पे? पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे। अगर पार्टनरशिप डीड है तो क्या करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट तो प्रॉफिट क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन सैलरी, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, बट कितना? 6%। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अटल एंड लाल आर पार्टनर्स इन ए फर्म। एक फर्म में क्या है? दोनों पार्टनर है। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, मतलब उन्होंने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री नहीं किया है। तो मैंने बताया था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के तहत क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। व्हाट शैल बी द फॉलोइंग पोजीशन, सॉरी गाइस, इन द फॉलोइंग केसेस। क्या क्या पोजीशंस होंगे? बिट बाय बिट जाएंगे। अटल डिवोट्स मोर टाइम देन लाल। अटल एक्टिव पार्टनर है, लाल स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब अटल काम करता है, लाल काम नहीं करता। तो इसके वजह से अटल सैलरी मांग रहा है, 6,000 बोल रहा है कि हम काम करते, तुम तो काम करता नहीं, तो सैलरी हम लेकर जाएंगे। लेकर जाने का भी उसका हक बनता है, बट ये चीज और पहले से डिसाइड करना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में अग्री होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन सैलरी नहीं मिलेगा। क्या लिखेंगे यहां पर? एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक लिख देता हूं मैं, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, द पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो सैलरी shall be provided if partnership deed is not agreed or made। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ठीक है, और बाकी सभी वैसे ही लिखना है। ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिएगा, करेंगे ना। ठीक, चलो। लाल, ओ मेरे लाल, हैज इन्वेस्टेड कैपिटल। उसने कैपिटल दिया, लाल ने कैपिटल दिया। कितना दिया? 50,000। वेयर एज अटल, अटल ने क्या किया? हैज एडवांस से लोन, लोन दिया। कितना का? 10,000। दे सकते हैं? हाँ दे सकते। इंटरेस्ट क्या देंगे? इफ एनी विल बी अलाउड टू अटल एंड लाल, मतलब अटल और लाल को इंटरेस्ट कितना देंगे वो पूछ रहे है ना। तो मैं क्या बोला था? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? हाँ कितना? गुड।
कितना, हाँ ठीक, 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6% इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर। ओके चलो, लिखना ऐसे नहीं लिखना इक्वल्स करके, क्या लिखना है, as per the provisions of the Partnership Act 1932, if no partnership deed is there, interest on capital shall not be allowed and interest on loan shall be allowed at the rate of 6% per annum. अटल wants to introduce his son इंदरपाल। अटल जो है वो अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, जिसका नाम क्या है, इंदरपाल है, आज पार्टनर। कर सकते हैं ओनली इफ बाकी सारे के सारे पार्टनर्स का क्या हो, कंसेंट हो। गुड। तो लाल ऑब्जेक्ट मतलब रोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं करने देंगे टू द प्रपोजल, तो इसका कंसेंट नहीं है तो एडमिशन नहीं कर सकता, ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर आर रिक्वायर्ड, ठीक है। यह आखिरी पॉइंट है, उसके बाद थ्योरी में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर। कोई छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे तो उसको प्रैक्टिकल के साथ ही हम क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। इज दैट क्लियर? लाल वांट्स प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। हाँ, कैसे होगा, जैसे जब मैंने बोला था अगर पार्टनरशिप डीड आपका नहीं है तो प्रॉफिट्स क्या होंगे, देखो यहाँ पर लिखा है ना में, प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स कैसे होगा, इक्वली, बट अटल वांट्स दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो ये अटल का ज्यादा करेक्ट है, तो प्रॉफिट्स शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है। हाँ, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, आफ्टर गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ लोन, ठीक है, क्या होगा, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो एक बार हम पूरा का पूरा टॉपिक को रिवाइज कर देते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है, हाइलाइटर ले लो, मैं एक बार पॉइंटर नहीं ले लेते। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, फॉर्मल अरेंजमेंट होता है जब दो इंसान साथ में आते हैं, कैपिटल शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, बिजनेस को मैनेज एंड ऑपरेट करने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, एक अग्रीमेंट होना जरूरी है, अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है, बट अग्रीमेंट होना जरूरी है। प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल होगा। बिजनेस हमेशा लॉफुल होना चाहिए, मेंबर्स मैक्सिमम 20 और मिनिमम तो 2, और बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम 10। पार्टनरशिप का क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, अगर एलएलपी है तो लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगा। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। टाइप्स ऑफ पार्टनर आप खुद देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक्टिव पार्टनर वो होता है जो एक्टिवली पार्ट लेता है मैनेजमेंट में, स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो एक्टिवली पार्ट नहीं लेता, नॉमिनल पार्टनर वो होता है जिसका प्रॉफिट शेयर बहुत कम होता है, बहुत नॉमिनल होता है। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसके बारे में आउटसाइडर्स को पता नहीं रहता। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ऐसे पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट, दे डू नॉट सफर द लॉस सफर नहीं करते। ये जो माइनर पार्टनर होते हैं वो भी एक तरह का पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली होते हैं। पार्टनर बाय इस्टोपेल क्या होते हैं, जो पार्टनर अपने आप को डिस्गाइज करके, एक्टिंग करके बाहर वालों को पार्टनर बता रहा है और जो एक्चुअल पार्टनर है वो उसको करने दे रहे हैं, तो वो जो पार्टनर है वो क्या बन जाएगा, पार्टनर बाय इस्टोपेल बन जाएगा। माइनर पार्टनर वो होते हैं जिनका एज लेस देन 18 होता है, मेजोरिटी अटेंड नहीं करते, बिलो मेजोरिटी होते हैं, 18 बिलो होते हैं, 18 लेस देन 18 एज होता है, तो वो पार्टनर क्या बोलेंगे, माइनर पार्टनर बोलेंगे। बट माइनर पार्टनर डू नॉट एंजॉय व्हाट, लॉस को सफर नहीं करते, दे ओनली एंजॉय प्रॉफिट, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक तरह का रिटर्न एग्रीमेंट होता है अमॉन्ग द पार्टनर्स प्रोवाइडिंग फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन, आपस में डिसाइड करते हैं, ठीक है। साइन होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, स्टैंप एक्ट के थ्रू उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करके संभाल के रखो ताकि वो फ्यूचर में डिस्प्यूट होने से रोके आपको, ठीक है। कंटेंट्स तो ये आपको बता दिया। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिलेगा, बट इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम।
पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, नाम अप्रूवल कंपलसरी है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं, कितना भी रख सकते हैं, और लिमिटेड लाइबिलिटी। जबकि पार्टनरशिप में ऑप्शनल है, कोई नाम का अप्रूवल नहीं चाहिए, मैक्सिमम 20 मेंबर्स है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है। राइट्स ऑफ पार्टनर, एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए, बोल सकता है, सारे के सारे अकाउंट्स को देख सकता है, प्रॉफिट देख सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकता है अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करता होगा। प्रॉपर्टी पे राइट है उसका, फर्म की प्रॉपर्टी पे राइट है और उसको जब मर्जी वो निकल सकता है। ठीक है। ड्यूटी क्या है? कॉमन इंटरेस्ट, फर्म के लिए काम करे, पर्सनल बेनिफिट के लिए काम ना करे, कोई भी किसी भी तरह का सीक्रेट प्रॉफिट एंजॉय ना करे, सीक्रेट प्रॉफिट एंजॉय ना करे। ठीक है। और अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करे, कुछ भी चीज छुपा कर ना रखे अपने पार्टनर से। ठीक है। इलस्ट्रेशन हमने देख लिया। सो ये होता है टॉपिक हमारा कवर। थैंक यू सो मच। आपको रिक्वेस्ट है ये सारे के सारे पीछे जाकर पॉज करके एक बार नोट्स प्रॉपरली मेंटेन कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? श्योर। तो आज का क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम प्रैक्टिकल चीजों पे मूव ऑन करेंगे और उसके बाद हमारा फ्लो बन जाएगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिकल पे ही मूव ऑन करेंगे। ठीक है। नहीं, क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा, दैट्स नॉट द इशू। क्वेश्चंस आई विल बी गिवन टू यू। क्वेश्चन सबको मिलेगा, आपको भी मिलेगा, चिंता मत कीजिए आप। नेक्स्ट क्लास प्रॉपरली प्रैक्टिकल्स चीजों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, जितने भी आईसीएसई बच्चे हैं वो कैलकुलेटर होल्ड करें, जितने सीबीएसई बच्चे हैं कैलकुलेटर होल्ड ना करें। सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं, आईसीएसई में है। ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय गाइस।